नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस इनफिनिटी मैथ्स एंड रीजनिंग में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करेंगे एक एक नियम के बारे में और ये हमारी चौथी क्लास होगी और एक एक नियम की अंतिम क्लास होगी। हमने जितने भी टाइप हो रहे हैं लगभग कवर किए हैं और इस क्लास में आपके सभी टाइप आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक सूचना ज़रूर दे दूँगा आपको कि कभी कभी क्या हुआ कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती, हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान जो है वो सामने रहता है, बोर्ड पर हमारा ध्यान नहीं रहता है ना, क्योंकि कैमरे के साथ में बात करना मतलब एक अपने आप से बात करना होता है। ठीक है, तो ध्यान आपके सामने होता है, तो बोर्ड पर हम लोग क्या लिख रहे हैं वो कभी कभी ध्यान में मिस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ना माने कि हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। काफ़ी लोग कमेंट करके बताते भी हैं, तो मैंने आपको कहा है आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कोई पढ़ करके भी अपने आप को करेक्शन कर लेगा भाई। जैसे मैंने पिछली क्लास में एक गुणा किया था, है ना। गुणा क्या किया था मैं बता दूँ जो भी है कि 5 × 15 करना था। 5 × 15 तो 15 5 75 होते, लेकिन मेरे को 5 इधर दिख गया, 15 दिख गया, तो मेरे दिमाग में सडनली आया होगा कि 25 होगा, 25 और 5 125 होते हैं, तो सडनली मैंने लिख दिया, मेरे को ध्यान में नहीं 75 लिखना चाहिए था, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कारण ये भी है कि लाइफ बहुत बिजी चल रही है आजकल, है ना। हाँ सच बता रहा हूँ, बहुत बिजी, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी क्लासें हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग जगह पर बहुत सारी क्लासें हैं, तो सबके साथ में तालमेल बिठा करके फिर ऑनलाइन तो वैसे करने का मन होता नहीं है। कारण ये कि वीडियो रिकॉर्ड करना है, कोई क्लास में है नहीं, है ना। तो ये कभी कभी मन नहीं होता है, फिर भी मैं रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने कमिटमेंट बोला है कि भाई कि बोला है मैंने कि मैं आपको कोर्स करवाऊंगा, तो मैं आपका कोर्स करवाऊंगा, लेकिन गलत नहीं कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा गुणे भाग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग अपने स्तर पर करेक्शन कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले जो हमारा चल रहा था वही टाइप अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन हमने पहले देखा था। तो टाइप 6 में आपको क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने आदमी? 20 आदमी। अब कह रहा है कि 25 महिलाएं वही काम, 25 महिलाएं अगर उसी काम को करेंगे तो 80 दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो महिलाओं की कार्य क्षमता अलग है, पुरुषों की कार्य क्षमता अलग है। तो बताओ 2 आदमी तथा 4 महिलाएं मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन आपका समझना, इसको ध्यान समझना कि 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 50 दिन में। 20 आदमी 50 दिन में, ध्यान देखना। तो आदमी को हम लोग एम से लिखेंगे, 20 आदमी 50 दिन में काम करते हैं किसी काम को। 20 आदमी किसी एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। एक आपको नहीं लिखना है क्योंकि एक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब यही एक काम जो है वो कौन कर रहा है? 20 महिलाएं कितने दिनों में कर रही है? 80। यही एक काम। ठीक है, 20 आदमी किसी एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, वही एक काम जो है वो 20 महिलाएं 80 दिन में पूरा करती है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई 2 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे इसी एक काम को? ठीक है, आप एक को लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि सब में एक है, एक जैसा ही है, एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 आदमी किसी एक काम को 50 दिन में पूरा कर रहे हैं, वही जो है आपके पास में 25 महिला है ना। देखो ध्यान से, अब यही चीज़ें होती है छोटी छोटी गलतियाँ कि 25 महिलाएं उसी काम को 80 दिन में कर रहे हैं। तो अब वही काम जो है वो 2 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी? ठीक है, तो इस बार मैं तो कोशिश करूँगा पूरा ध्यान से पढ़ाओ, है ना। चलो, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर आप ध्यान से पढ़ाते नहीं हो, है ना। तो चलो अब ध्यान से पढ़ाऊंगा तो बोर्ड पे ध्यान रहेगा, सामने नहीं रहेगा। अब 20 में मैन और 50 आपके पास में कितना है? दिन है। तो आप इन दोनों को सोल्व करें। पहले इस वाले समीकरण को सोल्व करके आंसर निकालें। ध्यान से देखना कि 20m × 50 बराबर 25w × 80। ठीक है, अब कौन सा कट रहा है? 25 के पाड़े से 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 के पाड़े से 20 से कम 20 और 20 चाक 80। ठीक है, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आपके पास में यहाँ से आया 1m बराबर 2w
W आ गया। तो हमें अनुपात में लेकर के आना होता है, तो हम लोग इसको निकालेंगे M/W। ये W जो है वो नीचे आ जाएगा, तो M/W बराबर में ये 1 जो है वो नीचे चला जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा 1। ये आपका अनुपात आ गया M/W। तो ध्यान से देखो M/W का मतलब क्या हुआ कि आदमी कितने हैं आपके पास में, आदमी जो है आपके पास में वो कितने हैं, आदमी 2 हैं। महिलाएं कितनी हैं आपके पास में, महिलाएं 1 है। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मान आया है, ये जो मान आया है इसको आप लोग तीसरे वाले समीकरण में रखें, ठीक है। तो M का मान 2 है, W का मान 1 है, तो 2 × 2 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 1, 2 × 2 प्लस में कितना आपके पास में 4 × 1, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 × 2 प्लस में 4 × 1, तो यहाँ से आपके पास में जो है इंटू में क्या करेंगे D करेंगे, तो 2 दूनी 4 और ये 4, तो 8D आ गया। कितना है 8D, लेकिन अभी आपके पास में D का मान क्लियर नहीं है, ठीक है। समझना D का मान क्लियर नहीं है, वो कहाँ से निकल के आएगा। हमने ये बोला कि भाई ये वाला भाग है वो इसके बराबर है, ये वाला भाग जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अभी आपके पास में इन सबको सॉल्व करके ये आ गया। अभी आप M का मान जो है वो किसी एक में रखें, जैसे कि हमने यहाँ रखा, तो ये वाला भाग फर्स्ट वाला भाग वापस से देखना आप कि 20 × M 2 × 50, ये जो है वो किसके बराबर होगा 8D के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 8D के बराबर। तो अब 4 दूनी 8 5 बार, अब 2 के पाड़े से कट गया, तो ये बोलो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 5 25 250 दिन, 250 दिन हो जाएगा। क्या कोई समस्या किसी को, ध्यान से देख लो, वापस से ध्यान से देखो कि 20 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 80 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने, और उसके बाद आगे बोला उसने कि 2 आदमी और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सीधी सी बात दिख रही है हमको कि आदमी सिर्फ 2 है, आदमी कितने सिर्फ 2, महिलाएं कितनी हैं 4 है। पहले जो कुछ भी था उससे हमने बहुत कम कर दिया, तो दिन क्या हो जाएंगे बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखो 20 आदमी × 50, 25 महिलाएं × 80 बराबर 2M प्लस में 4W × D। अब आपको क्या करना है कि ये 2 समीकरण ले लेना, पहला और दूसरा, ये वाला 2 भाग बराबर है, क्योंकि तीनों ही भाग बराबर है, तो 2 भाग लेकर के M और W का अनुपात निकालेंगे। तो M और W का अनुपात कितना है, 2:1, महिलाएं और पुरुषों का अनुपात, ठीक है। अब आपने M और W को तीसरे वाले में रख लेंगे, 2 × 2 4 × 1 × D, तो यहाँ से 4 और 4 8D आ गया। 8D जो है वो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, आपकी मर्जी, जहाँ कहीं पर भी रखो आप लोग, ठीक है। तो हमने कहाँ रखा, हमने रखा इस वाले में, पहले वाले में रख दिया 20 × 2 इंटू में 2 क्यों है, ये 2 जो है वो M का मान है, 20 × 2 इंटू में 50 बराबर कितना हो गया 8D। तो दिनों की संख्या हो गई 250 हो गई, ठीक है। दिनों की संख्या कितनी हो गई 250। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पहले देख लिया था पिछली क्लास में, इस क्लास में एक क्वेश्चन देख लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले या आप लोग लिख लें, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लें ताकि आपका टाइम बच जाएगा, फिर बाद में आराम से बैठ करके कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, तो हम और बात करें आगे की, तो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ही हम लोग देख लेते हैं, ताकि कुछ कन्फ्यूज़न हो तो और भी बाहर हो जाएगा। देखो ध्यान से, हम यहाँ से आंकड़े बदल देते हैं, कितने 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में पूरा करती है। तो बताओ क्या कह रहा है, एक आदमी तथा 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगी।
चलिए इसको सॉल्व करके बताएं आप लोग। चलो हो गया या नहीं हुआ, है ना। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चीज़ मैं बार बार बोलना नहीं पड़ेगी आपको, सब्सक्राइब करो है ना। ये तो आपको फर्ज है, आपका सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है भाई, है ना। भाई आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है या आप सीख रहे हो कुछ, तो आपको फर्ज है। मैं आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, है ना। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लो उसको, ताकि आपको ही सूचनाएं मिल जाए तुरंत कि भाई मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड किया आप तक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब भाई हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? एग्जाम में पास होना है ना। मेरा काम क्या है? आपको सिखाना है। आपका काम क्या है? सीखना है। लेकिन हमारे बीच में एक जो रिश्ता है ना, स्कूलों में या कोचिंगों में क्या होता है कि चलो पैसे देकर के हम लोग पढ़ते हैं, तो हम एक भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, हमने पैसे दिए हैं। भाई आपने मेरे को टाइम दिया है ना। तो टाइम दिया है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीधी सी बात ये है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपका चैनल है, जितना ग्रो करेगा आपको अंदर से गर्व होगा कि नहीं चलो हम जहाँ से पढ़ रहे हैं इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, चलो कम से कम मेरे जो जितने भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, वो शेयर कर रहे हैं, है ना। भाई यही तो हमारा मोटिवेशन है यार। नहीं तो यार बिना फ्री में जितना हम लोग ऑफलाइन क्लासों में दे रहे हैं उतना ऑनलाइन में दे रहा हूँ। बिल्कुल घर पे रिकॉर्ड करके वीडियो एडिटिंग भी करना पड़ता है, अपना खुद का नेट खराब करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। भाई सुबह अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, है ना। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सुबह 5:30 बज रहे हैं। भाई मुझे क्या मतलब 4:30 बजे उठ करके नहा धो करके फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, है ना, फिर उसको अपलोड करो। भाई इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना। तो शेयर करो उसको, है ना, अपने स्टेटस पे, ग्रुप में शेयर कर दो, आपकी जो भी ग्रुप है ना, ताकि हमें भी लगे चलो हमारे साथ में नए लोग जुड़ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं और वीडियो बनाना है, और बढ़िया वीडियो बनाना है, और ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो सर प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस कराओ। प्रैक्टिस कराएंगे हम, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिस कराऊँ, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज है, वीडियोज़ को शेयर करो, है ना। चलो देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्या कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को 10 महिलाएं जो है वो 16 दिन में पूरा कर देगी। तो पूछ रहा है कि भाई एक आदमी और 2 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। डी का मतलब दिन है, डी का मतलब क्या है? दिन, ठीक है। क्वेश्चन समझो कि 12 आदमी 20 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, वही काम 10 महिलाएं, ठीक है। इसको डब्लू कर लो साथ में, फिर आप लोग को लोग डब्लू कहाँ चला गया। 10 महिलाएं 16 दिन में पूरा करेगी, ठीक है। और वही काम जो है एक आदमी और 2 महिलाएं मिल करके कितने दिन में पूरा करेगी, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो आप इस वाले भाग को पहले सोल्व करें, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 12m इंटू 20 बराबर 10w इंटू 16। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। और क्या है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। जो कट रहा है इसको काट दे, मेहनत ना करा ज़्यादा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब आपके पास में ध्यान से देखो 1m बराबर कितना हो गया, 2w हो गया। तो m, ये w नीचे आएगा, तो m बटे w बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। m बटे w का बराबर कितना हो गया, 2/1, ठीक है। फिर से वही अनुपात आ गया है। आप इस अनुपात को इस वाले प्रश्न में लिखे यहाँ पर, है ना, इस वाले समीकरण में। तो m का मान कितना रखेंगे आप, m का मान 2 रखेंगे, w का मान 1 रखेंगे। बात समझ में आ रही है। m का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और w का मान 1 रखेंगे। तो m का मान यहाँ रखो 2, ध्यान से देखना, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू w का मान कितना आपके पास में 1, और इंटू में क्या करेंगे तो d करेंगे। बोलो कितना, 2 और 2 4, 4d, ठीक है। ये 4d जो आया है वो इन दोनों में से किसी एक में भी रखना है आपको, इन दोनों में से किसी एक में, ध्यान से देख लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 इंटू 2 इंटू 20 बराबर 4d। कौन से पार्ट से कट जाएगा, 4 से, 4 5, ठीक है, 5 दूनी 10। तो ये d बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, बोलो d बराबर 120 आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए,
किसी भी प्रकार की, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देख लो इसको। बारह महीना 20 दिन में, चलो ठीक है, 0 से 0 हमने काट दिया है। और कौन सा कट गया आपके पास में? 4 चौक 16, 4 3 12, 2 दूनी 4, 2 से ओके, ठीक है। कोई समस्या किसी को? बोलो फटाफट, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है ना, अनुपात तो बराबर है ये, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और इसको आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है हम लोगों को कभी कभी, तो दिमाग से बाहर निकलता है, उसके चक्कर में होता है, बाकी और कोई वजह नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले टाइप में चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले टाइप में बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप जो है आपके पास में चलिए, अब थोड़ा गला ठीक हो रहा है धीरे धीरे, है ना, अब गला थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ऐसी बात नहीं गला ठीक नहीं हो रहा है, पहले की तुलना में तो ठीक है अब, है ना, धीरे धीरे हो जाएगी। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, है ना, क्योंकि लगातार बोल बोल के वैसे भी गला खराब ही रहता है। चलिए, टाइप 7 की हम लोग बात करें, 7वां टाइप हम लोग देख रहे हैं। 7वें टाइप में क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आज हमको ख़त्म करना है एक एक नियम को। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आपका कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं उनको जल्दी से आपको पूरा करवा दिया जाए, है ना, फरवरी एंड तक, इस महीने के एंड तक आपके सभी लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये मान के चलो आपके 100 वीडियोज़ इस बार आपको पढ़ने। ठीक है, 100 वीडियोज़ आपको पढ़ने हैं रीड के लिए। अगर आपने 100 वीडियोज़ को ढंग से पढ़ लिया और सीख लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सिलेबस से बाहर, मतलब जो जिस टाइप से क्वेश्चन करा रखे उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ना है और खुद से प्रैक्टिस करना। देखो, अगर फरवरी एंड तक आपका हो जाता है ना, और पूरी कोशिश करूँगा हो जाए, तो उसके बाद में हमारे पास में पूरा मार्च रहेगा, तो हम लोग रोज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन रोज़ करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम का 40% भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान सोचिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें,
जल्दी से फटाफट। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। किसी ने कहा था सर आपको तुरंत आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, सर हमको कम से कम 1 मिनट का टाइम तो दो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, फटाफट आप सोल्व करके बताएं। जल्दी से इसको सोल्व करें, फटाफट सोल्व करें। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। हुआ या नहीं हुआ? चलिए जल्दी देखिए क्वेश्चन, जल्दी करो क्वेश्चन जल्दी करो भाई। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 आदमी प्रतिदिन, कितने आदमी? 16 आदमी प्रतिदिन जो है वो काम कर रहे हैं, कितने घंटे? 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे काम करते हैं। कितने आदमी? 16 आदमी। 16 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते, किसी काम का 40% भाग है वो 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 16 आदमी रोज़ काम करते हैं, कितने घंटे? 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, रोज़ काम करके किसी 10 दिनों में पूरा कर, 10 दिनों में 6। ध्यान से देखना, MDH है ना, हमने यही तो बोला है MDH मसाले। तो 16 आदमी 10 दिन में पूरा काम करेंगे, रोज़ 6 घंटे काम करके। ठीक है, और करेंगे कितना काम? 40%, उसका 40%। 16 आदमी 10 दिन में रोज़ 6 घंटे अगर काम करेंगे तो काम का 40% कर लेंगे। बचा हुआ काम जो है ना, है तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में शेष काम, यानी कि 40 पहले हो गया तो शेष कितना हो गया? 60। तो ये 60 वाला भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे? क्वेश्चन समझो वापस से। 16 आदमी 10 दिन में रोज़ 6 घंटे काम करेंगे तो 40% काम पूरा कर लेंगे। अब जो बचा हुआ काम है वो जो है ना, 12 आदमी 8 घंटे कितने दिन में काम करेंगे कि 60, मतलब 60% काम पूरा करना है। ठीक है, तो प्रतिशत को हटाओ, अभी 0 से 0 काट दो, और कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये भी कट गया। बोलो कितना हो गया? ध्यान से देखो, यहाँ क्या बच गया आपके पास में? 10/4 बराबर D/6। तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखो इधर, आपको सिर्फ अभी दिन निकालने हैं। बोलो क्या निकालने हैं? दिन निकालने हैं। तो 6 का गुणा इधर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से आपके पास में जो है वो 10 × 6/4, 10 × 6/में कितना हो गया? 4। 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से 3, बोलो 5 तिया कितना हो गया? 15 दिन हो गया। बोलो कितना हो गया? 5 तिया 15 दिन हो गया। कोई समस्या किसी को किसी भी प्रकार से? बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। देखो 16 आदमी 10 दिन में रोज़ 6 घंटे काम करेगा तो 40% काम होगा, तो बचा हुआ काम कितना है? तो 60%। वो जो है 12 आदमी 8 घंटे कितने दिन काम करेंगे? 60% काम को पूरा करना है, दोनों को बराबर MDH है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या देखा था? ध्यान से देखो, MDH/W। तो MDH/W यानी कि 40 भाग 40% काम क्या है? 100 में से, तो ये MDH/W। ठीक है, तो कोई समस्या आपको होगी ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा 7वें टाइप का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख ले आप लोग इसमें। चलिए
देखिए क्वेश्चन, 8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे 8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी भाग का 60% 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो 50 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 50 आदमी ज़्यादा हो गया, प्रतिदिन इसको बोल दो कितने घंटे काम करेंगे, 4 घंटे काम करके शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे। बस ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। जल्दी करो उसको, जल्दी क्वेश्चन करें, बहुत सरल है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मान करके चल रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे हम लोग उसको ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझो कि 8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, 8 आदमी प्रतिदिन जो है वो 4 घंटे काम करेगा और उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेगा। MDH 8 आदमी 25 दिन में 4 घंटे रोज काम करेगा तो उस काम का 60% भाग पूरा कर लेंगे। यही भाग जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, ध्यान से देखो। तो 50 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने दिन में बचा हुआ काम है वो पूरा कर लेंगे। कोई समस्या किसी को, जो कट रहा है उसको काट दो, ये इससे कट गया, ठीक है। अब आपके पास में और क्या कट रहा है देखो ध्यान से, और जो है वो 5 के पाड़े से कितनी बार, 5 बार, ठीक है। अब और क्या कट रहा है, तो आपके पास में 5 से कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, ठीक है। अब 4 के पाड़े से ये कट गया 4 तिया 12। तो अब आपके पास में वहाँ से देखो ध्यान से, D बराबर जो आ गया 8/3, यानी कि ध्यान से देखो 3 दूनी 6, 2 सहित 2/3 आएगा, 2 सहित 2/3 यानी कि 3 का भाग लगाएंगे 8 में, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, इस 2 में 3 का भाग, 2 सहित 2/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आया हुआ है वो कट्टा नहीं है, कारण ये है कि आप लोग चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर 9 कर देना, 9 आदमी, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्यों फालतू का उलझोगे, है ना, फालतू का टाइम क्यों खराब करोगे। तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए अगले टाइप में बढ़े हम लोग। अगला टाइप देखो ध्यान से, टाइप नंबर 8वां। कौन सा टाइप, 8वां, है ना। सबसे अंतिम भाग में हम लोग पहुंच रहे हैं। देखो ध्यान से, 8वां टाइप देखो क्या कहता है 8वें टाइप में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ थोड़े अलग टाइप के रहेंगे, बिल्कुल समझना है आपको एक बार, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले ही कठिन मान लोगे क्वेश्चन देख करके तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बहुत सरल है, 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, और मैं आपसे भी यही बात बोल रहा हूँ कि कॉपी में अपनी नोटबुक में क्वेश्चन पूरा लिखे, ठीक है। और आप बताना मुझे आपकी ऑफलाइन क्लास में कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कंपेयर करके आप लोग बताना कि भाई आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा, मतलब फ्री में पढ़ने का मज़ा आ रहा है या पैसे दे करके पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कहाँ मज़ा आ रहा है ना। फ्री का ऑब्वियस है, फ्री का मज़ा तो आएगा, है ना भाई। पैसे में तो मजबूरी है, पैसे दे दिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो कोर्स खरीद करके भी क्या करें, है ना। तो जो भी है सभी टीचर अच्छे हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सभी कोई बुरा नहीं है, कोई भी टीचर जो होता है वो बुरा नहीं होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है। आप मेरे बारे में बताएं मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग बोलें,
कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर स्पीड कम आती है वीडियोस की। देखो मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ मैं इसी स्पीड से पढ़ाऊँगा। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं चाहता हूँ कि भाई कोर्स फटाफट हो गया, वो पता चला कि सामने वालों को समझ में ही नहीं आया, है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो और भी हम लोग बता देते हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सामने सिर हिलाकर बोलते हैं हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ कौन बोल रहा है, इसलिए मुझे आराम से बोलना पड़ता है, ठीक है, ताकि शब्द क्लियरली आपको सुनाई दे। दूसरी बात, अगर आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना, वहाँ पर ऑप्शन रहता है यूट्यूब पर, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए ध्यान से देखो, एक ठेकेदार, क्वेश्चन है, एक ठेकेदार के किसी काम को 120 दिन में एक ठेकेदार ने कर देना, ठीक है, 120 दिन में एक पूरा करने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया। उसने 100 मजदूरों को काम पर लगाया। 45 दिन बाद पता चला, 45 दिन बाद पता चला, 45 दिन बाद पता चला कि काम का 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो बताओ उसे और कितने मजदूर काम पर लगाना होगा कि काम तय सीमा में पूरा हो जाए। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखने में ही टाइम इतना लग गया, ठीक है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में ना आए, है ना, क्वेश्चन नहीं लिखो समझ में नहीं आए तो भी तो समस्या है एक, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक ठेकेदार ने किसी काम को 120 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था। किसने? एक ठेकेदार ने। किसको? काम को पूरा करने के लिए। कितने दिन का? 120 दिनों का। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई 100 दिन में, इसने बोला कि भाई मैं 120 दिन पूरा करूँगा, 120 दिन में काम पूरा करवाऊँगा। किसने? ठेकेदार ने बोला था। ये कितने दिन? 120 दिन में काम पूरा करवाऊँगा। अब क्या हुआ, उसने 100 मजदूरों को लगा दिया। भाई उसने 100 मजदूर लगा दिया, भाई मैं 120 दिन में पूरा करा दूंगा, 100 मजदूर है मेरे पास में। उसने 100 मजदूरों को काम पे लगा दिया और 45 दिन तक काम किया। कितने दिन? 45 दिन तक काम किया। किसने? 100 मजदूरों ने। 100 मजदूरों ने 45 दिन के बाद में काम किया और पता चला, क्या पता चला कि भाई जो काम किया है ना वो 1/4 ही है। 1/4 का मतलब 25% ही काम पूरा किया है, 1/4 काम ही पूरा किया है। बच कितना गया, है ना। तो जो शेष काम है उसके लिए अब आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। शेष काम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आदमी। ध्यान से देखना कि अगर आपको कहता है कि भाई 1/4 भाग पूरा किया, 1/4 भाग पूरा किया, तो 1/4 भाग पूरा किया है तो बच कितना गया? ध्यान समझना, 4 में से 1 पूरा कर लिया है तो 3/4 जो है वो कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 4 में से 1 भाग पूरा किया तो 4 में से 3 भाग क्या है? शेष रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखिए,
हम लोग क्या करेंगे, अब उसको टोटल काम जो है वो 120 दिन में पूरा करना है। टोटल काम कितने दिन में, 120 दिन में। लेकिन उसने काम पे लगाए कितने आदमी, 100 आदमी लगाए। समझना कि 100 आदमी लगाया है और कितने दिन काम किया है, 100 आदमी ने कितने दिन काम किया है, 45 दिन बाद काम किया है ना। 100 आदमी ने 45 दिन तक काम किया और खबर पड़ी कि भाई 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। समझो बात को, काम भाई 120 दिन में तो पूरा करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे पास में आदमी कितने हैं, आदमी तो 100 है और 100 आदमी ने 45 दिन काम किया है और 45 दिन का काम कितना है, 1/4। बच कितना गया, बच गया वो 3/4 है। अब बताओ ध्यान से, तो मुझे कितने आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे। तो 100 तो पहले से है, 100 पहले से है, अब मुझे और बढ़ाने पड़ेंगे। 100 तो पहले से है, अब मुझे और बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ाने पड़ेंगे, x। अब मैं कितने आदमी बढ़ाऊंगा, x बढ़ाऊंगा उस काम को। सुनना ध्यान से, 120 में से 45 दिन काम हो गया है। 120 में से 45 दिन हमने काम करवा दिया है। तो बचा हुआ कितना भाग है, मतलब बचा हुआ कितना भाग है, 5। हाथ से इधर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 75 दिन का काम बच गया है। मैं आदमी कितना लगाऊंगा कि मेरा काम जो है वो 75 दिन में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। कितना भाग, तो 3/4 भाग। समझ में आया कि नहीं आया, कितना भाग पूरा हो जाए, 3/4 भाग पूरा हो जाए। कोई समस्या किसी को? सॉरी, जिस भी पाड़े से कट रहा है इसको काट देंगे, इसको सरल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला भाग है वो 25 के पाड़े से, 25 किससे कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है, ये नीचे जो 4 है, ध्यान से देखना, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो ये जो आपके पास में हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये जो हो जाएगा वो 4 इंटू ये वाला 4 इंटू 4 इंटू 45 बराबर, इधर ये तो कट गया। अब ध्यान से देखो इधर 100, ये वाला 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस में x, 100 प्लस में x, ये कितना है आपका 3 इंटू में ये 4 जो है ऊपर जाएगा 4 और इसके नीचे जो 3 रह गया, ये तो नीचे 3 है ही। ठीक है, कोई समस्या किसी को? बिल्कुल सरल है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, 1/4 है, 3/4 है, तो 4 से 4 सीधा काट सकते हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको कर दिया है। तो इस 3 से 3 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, बोलो और कितना रह गया, और कुछ नहीं रह गया। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, 45 इंटू 4, देखो 2 बार 90, 4 बार कितना हो गया, 180 बराबर, ये कितना हो गया 100 प्लस में x, 45 इंटू 4 180 है ना, 100 प्लस में x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, 180 माइनस का 100, बोलो कितना हो गया 80। तो 80 जो है आपके पास में मजदूर और चाहिए, है ना, 80 मजदूर क्या है आपको और चाहिए। ध्यान समझना वापस से, ठेकेदार ने 120 दिन में काम पूरा करवाना है, लेकिन मजदूर कितने लगाए थे, 100 मजदूर लगाए, 45 दिन तक काम किया, तो 1/4 भाग पूरा किया, बच गया कितना। तो अब जो काम बच गया 3/4, उसको पूरा करने के लिए 100 में और कितने लोग बढ़ाएं, 100 में और कितने लोग बढ़ाएं कि बचा वो काम कितने दिनों का, 75 दिन में पूरा हो जाए। तो ठीक है, ये कर दिया, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, बस सिंपल सी बात है, और कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये आपका आंसर रहेगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मैं अब आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे खबर पड़े कि आपको समझ में आया है। ठीक है, अगली बार में ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म है, ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसका आंसर मुझे ज़रूर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम लोग क्वेश्चन ख़त्म नहीं किया है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो। क्या कर, एक ठेकेदार किसी काम को 60 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उसने 200 मजदूरों को लगा दिया प्रतिदिन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर 40 दिन बाद पता चला कि काम का 1/3 भाग ही पूरा हुआ, 1/3 भाग ही
पूरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1/3 की जगह आप लोग कर लो इसको, 1/2 भाग ही पूरा हुआ। तो बताओ उससे शेष काम पूरा करने के लिए, है ना, ठीक है, उसको शेष काम पूरा करने के लिए कितने मजदूरों को लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो, ये आपके पास में काम ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को कर ले आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके। बिल्कुल सिंपल है, सरल है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।